दिल की बात डॉक्टर अनु के साथ इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। बस कुछ ही पलों में आज के हमारे जो मेहमान हैं, जिनसे हम दिल की बात करेंगे, जिनकी दिल की बातों को हम जानेंगे, बस कुछ ही पलों में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े आइएगा। और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बता दें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। आप मुझे बता दें प्लीज, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो, कि मेरी आवाज आप तक आ रही है या नहीं। बस कुछ ही पलों में होंगे हमारे आज के मेहमान हमारे साथ। ये कहते हैं ना, आज के मेहमान जो हमारे साथ है, वैसे वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उनका नाम ही काफी है। आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बस अगर एक बार आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बता दें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। जी, बिल्कुल। आज का प्रोग्राम हम बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं। बस जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। कहते हैं कि कहा जाता है दोस्तों कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत कहते हैं किताब के पन्नों से निकल करके इसने जिंदगी को बयां किया। जिन सक्सेस की आज हम बात कर रहे हैं, वो हैं गुलाबो, यानी कि पद्म श्री गुलाबो, जिनको कि पद्म श्री मिल चुका है। वो उन्होंने सभी बाधाओं से जूझते हुए, सभी बाधाओं को पार करते हुए वो आज यहाँ तक पहुंची हैं। राजस्थान की संस्कृति को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। उनके जन्म की हम अगर बात करें तो उनका जन्म अजमेर में हुआ था। और कहते हैं कि ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था जहाँ की लड़कियों को जिंदा नहीं रखते, उनको लड़कियों को मार दिया जाता है। नमस्ते गुलाबो जी। नमस्ते। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी नहीं मैम, बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज। ईयरफोन लगा लें, या तो ईयरफोन से आ जाएगी। जी मैम, एक हेलो। सेकंड। हाँ, कहते हैं दोस्तों कि गुलाबो जी का जब जन्म हुआ था, उनको मिट्टी में गाड़ दिया गया था, लेकिन उनकी मासी ने उनको वहां से मिट्टी से निकाल करके वो लेकर के आई थी। और उन्होंने, उन्हीं की वजह से आज गुलाबो जी हमारे सामने हैं। और सबसे पहले परफॉर्मेंस गुलाबो जी ने 1981 में 7 साल की उम्र में पुष्कर में, अजमेर में अपनी परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी। और 1985 में ये सबसे पहले यूएसए
क्रू में ये गई थी, वहां पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी और इन्होंने लगभग 153 देशों की यात्रा ये कर चुकी हैं और इन्होंने अपने जो कालबेलिया जो इनकी जाति है वहां लोगों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने गुलाबी सपेरा संगीत संस्थान की भी इन्होंने शुरुआत की है ताकि शिक्षा का भरपूर प्रचार प्रसार हो सके। इसी के साथ हम सभी जानते हैं कि 2011 में बिग बॉस के सीजन 5 में भी गुलाबो जी ने पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद 2016 में इनको पद्म श्री से नवाजा गया था। तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी राजस्थान की माटी की खुशबू को उन्होंने सिर्फ राजस्थान में नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में इस राजस्थान की माटी की खुशबू को महकाया है। और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गुलाबो जी हमारे साथ हैं। हम सिर्फ इतना ही जानते थे गुलाबो जी कालबेलिया डांस करती हैं और बचपन से ही अपने पिता के साथ ये जाती थी और जिस तरीके से बीन बजा करके सांप डांस करता उसी तरीके से लहरा करके ये डांस करती थी। बहुत छोटी सी उम्र से ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। गुलाबो जी से बात करें, उनकी बहुत सारी बातों को हम जानेंगे, उनके जो हम कहते हैं ना अनछुए पहलू होते हैं जिनको हम नहीं जानते थे, उनको छूने की कोशिश करेंगे। गुलाबो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी हाँ, आ रही है। नमस्कार। आ रही है। मैं बाकी लोगों से भी सुन जानना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही तो प्लीज जरा सा हिंट दे दें मुझे आप। हेलो हेलो। नहीं नहीं, बाहर निकली हाँ, आ रही आवाज ना? आपको ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं है। हेलो वेलकम डॉक्टर संगीता सिन्हा जी। जी। हाँ, अब आवाज प्रॉपर आई। आवाज डबल हो रही है मेरे ख्याल से, गूंज रही है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ आज की हमारी मेहमान गुलाबो जी जुड़ चुकी हैं। कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। हॉरिजेंटल नहीं रखें, आप वर्टिकली रखें कैमरे को। हाँ बस, परफेक्ट है। अब सही है। हाँ, इको आ रही है मेरे ख्याल से। गुलाबो जी ईयरफोन लगा लीजिए आप, क्योंकि आवाज इको हो रही है। थोड़ा आवाज जरा कम कर दो। आप देखिए आ रही है? हाँ, मेरे पास अब आ रही है। हाँ, हेलो, अब ठीक है। हाँ, नहीं तो वो क्या इको हो रही थी। हाँ, डबल वॉइस हो रही थी। हाँ, हो गई, सही है। ओके, वेलकम एंकर राहिल। नहीं, अभी भी डबल आ रही है वॉइस। मैम आप देखिए। ये हेलो जी मैम। ईयरफोन लगा दीजिए या तो आप। नहीं भविष्य सही है। नहीं, मेरी आवाज डबल आ रही है। आ रही है। बंद कर दिया हमने दूसरे को। ठीक है अब आगे आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है, अच्छी आ रही है। हाँ, आ रही है उन्होंने आपकी दूसरा मोबाइल कर रखा था। चलिए हम आज के अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और दापिकानी पैशन फॉर फैशन की तरफ से गुलाबो जी हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं गुलाबो जी, आपका जन्म अजमेर में हुआ था और शायद आपका नाम बचपन का धनवंतरी था। जी। और गुलाबो नाम आपके फादर ने आपको दिया है। ये नाम ये जो है मेरे जन्म से ही जो मेरा नाम मिला है मुझे, वो धनतेरस को मैं जन्मी हूँ। धनतेरस को जी जन्मी। ब्राह्मण का नाम जो है वो धनवंती आया था। और उसके बाद जब मैं बीमार हो गई थी तब तब मेरे को ये स्पेशल नाम जो मिला है वो उसके पीछे की स्टोरी है, तो वो मैं अभी बताऊंगी आपको। हाँ बिल्कुल, आप बताइएगा कि क्योंकि जैसे आपका जन्म का नाम और दूसरा था, लेकिन हम सभी लोग आपको गुलाबो के नाम से जानते हैं, तो ये नाम गुलाबो आपको कैसे मिला? ये मतलब हमारे घर में 7 बहन भाई है और मेरे से पहले 6 बहन भाई है। मैं 7वें नंबर पे हूँ।
और मेरे एक बहन और छोटी है, उसका 8वें नंबर पे है, 8 बहन भाई हैं हम। तो हम्म, धनतेरस का जन्म है मेरा। धनतेरस को मैं हम्म, जन्मी और शाम की 7 बजे मैं जन्मी थी। और पापा उस रोज घर पे थे नहीं। तो जैसे ही शाम को 7 बजे मैं जन्मी और औरतों ने मुझे जन्माया, घर में ही जन्माया था। और बस जन्मते ही मुझे ज़मीन में ले जाके गाड़ दिया। हाँ, तो मेरी माँ मुझे निकाल के लेके आई। जब लड़कियों को हमारे समाज में क्या है कि हम लोग जंगल में रहते हैं और हमारा समाज जो है वो घर-घर जाके सांपों को नचाना, उनके वही पेट पालन माँग के खाना, तो वो उस तरीके से हम लोग रहते थे। तो एक गरीबाई का कारण शुरू से सदियों से हमारे रूल था कि बेटियों को नहीं रखना ज़्यादा और बेटियों को बोला होते ही हम्म, उनको एक माँ की पेट से दूसरी माँ की गोद में डाल दो। तो इस तरीके से था। अच्छा, तो हम बेटियों को मार दिया करते थे। एक बेटी रख ली तो बस बहुत है, नहीं तो नहीं। तो मेरा नंबर हम्म, भी आ गया उस। तो मेरे पहले 3 बहनें थी और 3 भाई थे। मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे, किसी वजह से कि हम्म, माता के पूजनीय थे, तो पापा नहीं मारते थे बेटियों को। तो उस रोज़ पापा थे नहीं घर पे और औरतों ने मुझे जन्माया माँ और मुझे ज़मीन में ले जाके गाड़ दिया। हम्म, गाड़ने के बाद जब माँ को पता चला कि मेरे लड़की हुई है ना, उसको औरतों ने ले जाके गाड़ दिया। तो मेरी मौसी को बुला के पूछा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम्म, बच्ची मर गई होगी, अब रहने दे। मेरी माँ ने हम्म, हाथ जोड़े हम्म, मेरी मासी के सामने और कैसे भी कर करा के बोला आप चलते हैं और बच्ची को लेके आती हूँ वापिस। मेरी मौसी ने कहा कि हम्म, नहीं, अब नहीं मिलेगी जिंदा। तो रात की 11-12 बजे जब सब सो गए, समाज के लोग और औरतें सारे सो गए, तो रात की 11 हम्म, बजे मौसी को उठाया और दोनों हम्म, बातचीत करके और रात की 12 हम्म, बजे जहाँ मेरे को गाड़ी था वहां ले जाके खड्डा खोद के और वहां से मुझे निकाला। तो मेरी सांसें चल रही थी और बस हाँ, धड़कन धड़कन चल रही थी और उनको, मेरी माँ को मैं जिंदा मिली, वो मुझे लेके आई। सुबह ब्राह्मण से पूछा और लोगों को पता चला कि तो लड़की को रात को गाड़ दिया था, निकाल के लेके आए हैं, आज रात को वापस लेके आई उसकी माँ। तो बस वही है, हम्म, समाज का लड़ाई झगड़ा बातचीत, समाज से बाहर कर दो, ये वो है, ये है, हम्म, ये इस तरीके से लड़की को लेके आए। तो वो बातचीत चालू हो गई। मेरे पापा ने कहा कि हम्म, मेरी बेटी स्पेशल है, 5 घंटे जमीन में रहने के बाद ही नहीं मरी। तो हाँ, आप खुद ही देखिए, भगवान भी ये चाहता है कि बेटी मेरी जिंदा रहे। तो इस तरीके सही से बात है। पापा ने हाथ पाँव छुड़ा के दंड मूट जो भी हमारे जुर्माना करते हैं वो कर दिया। हम्म, ब्राह्मण से हम्म, जाके पूछा, मेरा नाम हम्म, धनवंती आया कि धन तो जन्मी है, ये तो लक्ष्मी है, धन लेके आई है तो हम्म, धन किसका? तो धनवंती नाम था, ये तो मेरे जन्म से। जब मैं 2-3 साल की थी, हम्म, जब मैं बीमार हो गई, पापा मुझे हम्म, साथ लेके जाया करते थे, सांपों के साथ नचाते थे या फिर वो समाज से डरते, टिपारी में बिठा के पापा हम्म, और वो गाँव में लेके जाया करते थे। तो मैं काफ़ी बड़ी हो गई, 2-3 साल की हो गई। तो हम्म, समाज वालों ने दिया कि तो लड़की को नचाता है और लड़की की कमाई खाता है। समाज वालों ने कहा भई ये हम्म, लड़की है, लड़का नहीं, तुम क्या करना चाहते हो? तो इसको घर पे हम्म, छोड़ो, बेटी के ऊपर बेटी हम्म, किस अ तो बेटी को दिखा के पैसे कमाते हो। इस तरीके हम्म, से ताने देने लगे, बुरे, बुरे, बुरे हम्म, बोलने हम्म, लगे। पापा ने मुझे हम्म, घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बीमार हो गई, मेरे को तो वो डांस चाहिए, औरतों को वो सांपों का झूठा दूध मुझे पीना, औरतों का लाड प्यार जो अच्छा, गाँव में माँगते तो वो मिलते। तो वो कुछ नहीं था, मैं हम्म, घर में बैठी, तो गाने का, डांस का जब मुझे आता तो मेरी माँ मेरे को तंबू के अंदर बोले तेरे को गाना भी मैं गा के सुनाती हूँ और सिखाती हूँ, हम्म, डांस भी मैं करवाती हूँ, पर तेरे को पापा हम्म, के साथ नहीं जाना। तो इस तरीके से मेरी हम्म, माँ मुझे, लेकिन मैं बीमार हम्म, हो गई बहुत ज़्यादा। हम्म, बीमार होने के बाद तो डॉक्टर के लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि बोला ये लड़की तो बिल्कुल खत्म होने वाली है, इसको आप घर ले जाओ। हम्म, जब घर ले जाने के लिए कहा तो मेरे पापा ने कहा घर नहीं लेके जाऊंगा मैं, तो मेरे को पीर बाबा के हम्म, लेके गए अजमेर खान, वहां ले जाके मुझे अच्छा, अच्छा, मंचक पे सुलाया। हाँ, और वहां हम्म, से एक फूल आया, 1 घंटे तक मेरे को वहां लिटाया रखा। वहां से गुलाब का फूल आया और मेरे सीने पे हम्म, गिरा, मेरा हाथ पांव चलने लगे और सांसें चलने लगी। तो मौलाना साहब ने कहा कि तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई, इसको लेके जाओ तुम। तो मेरे हम्म, पापा ने कहा कि गुलाब को लेके आया था, वो गुलाब तो आज यहाँ खत्म हो गई। नहीं, हम्म, धनवंती को लेके आया था, धनवंती तो खत्म हो गई और आज मैं गुलाब को लेके जा रहा हूँ। तो ये बाबा के यहाँ से नाम मिला हुआ मुझे गुलाब। तो वैसे मेरे पापा मुझे तो गुलाबी बोलते थे। तो नाम सिर्फ मेरा इस गुलाबी था। तरीके, उसके बाद हाँ, में प्रोग्राम में जब आई, तो हिम्मत सिंह जी और हम्म, तृप्ति पांडे जी मुझे लेके आए, जो मेरे आज लाइव दाता है, सब कुछ ही है। उन्होंने मेरा हम्म, नाम रखा, आप आधा नाम लगता है तो हम लोग तेरा नाम पूरा हम्म, कर देते। मेरा नाम गुलाबी जी, रखा। हाँ, हाँ, राजस्थान की जो गुलाबी नगरिया की गुलाबी, तो गुलाबी हम्म, रखा। हम्म, अभी तक मैं
मेरे सारे पेपर गुलाबी है। पर फिर मैं जब अमेरिका जाके वापस आई, तो फिर बड़ी-बड़ी मैगज़ीनों में छपा और फिर हरियाणा मैगज़ीन में छपा, काफ़ी। तो उधर से मुझे नाम मिला। ये तो एक मतलब इतना एक इतनी छोटी-सी बच्ची, छोटी-सी उम्र में इतना बड़ा नाम करना, बाहर जाना, इतना सब जाने से पहले मेरे पापा भी गुज़र गए थे। तो उन वो सदमा भी मैं साथ लेके गई। तो कहते हैं कि इतनी हिम्मत वाली लड़की है, तो ये तो एक गुलाबो हो सकती है, गुलाबी नहीं। ये तो मीठा नाम है गुलाबी, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग नाम चाहिए, वो है गुलाबो। बिल्कुल। तो फिर मेरा नाम गुलाबी, गुलाब, गुलाबी फिर गुलाबो। तो फिर गुलाबो गुलाबो का हो नाम गया। के जाके आने के बाद बिल्कुल, मेरा नाम गुलाबो। गुलाबो हो गया। जैसा कि हमें जहाँ तक पता है कि शायद आप 7 साल की उम्र से आपने डांस वांस करना शुरू कर दिया था, नृत्य करना, लोक नृत्य करना। अच्छा, जी, जी, जी। आपने गुलाबो जी ये जो लोक नृत्य कालबेलिया जो नृत्य करती हैं, आप इसकी कहीं बेसिक ट्रेनिंग ली थी या कहाँ से आपने सीखा था? ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये तो गॉड गिफ्ट है। हमारी लड़कियाँ जब हुँ, जिंदा ही नहीं हुँ, बचती थी, नाचेगी कहाँ से? तो हमारे समाज में कोई डांस हुँ, गाना नहीं था, बस ये था कि होली के दिनों में लड़कियाँ आदमी-आदमी मिलके औरतों के कपड़े पहन के वो फागुन में नाचने के लिए जाया करते थे। तो ये हमारा था हुँ, और 1 महीने नाचते थे, फिर उसके बाद नहीं। और ये डांस मैंने हुँ, नहीं सीखा किसी से, ये गॉड गिफ्ट है। माता रानी से सीखा, भेजा कुछ तो, कुछ मेरे पापा की प्रेरणा, साँपों से प्रेरणा मिली और मेरी माँ ने। तो माता-पिता मेरे गुरु है और साँप मेरे गुरु है। हुँ, तो ये गॉड अच्छा। गिफ्ट है। एक साथ ही जन्मा है हाँ, मेरा। बिल्कुल। मतलब आप जन्म से ही कह रहे हैं गॉड गिफ्टेड आपको भगवान ने ये डांस दिया, कालबेलिया हाँ, लोक नृत्य आपने दिया। और वास्तव आपने बचपन इस से लोक नृत्य को 1 साल की थी और मैंने सांपों के साथ मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं डांस के बारे हुँ, में मैं कुछ जानती नहीं थी, फिर भी मैंने डांस करना स्टार्ट जी, कर दिया सांपों के जूते में पहन के, इस तरीके हाँ, से। तो ये डांस मेरे जीवन से जुड़ा हुआ, मेरे साथ ही जन्मा है। तो इस डांस को गुलाबो बिल्कुल। डांस भी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं ना कालबेलिया अगर नाम जहाँ आता है, वहाँ गुलाबो जी का नाम साथ में ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे गुलाबो जी कि आपने बहुत छोटी उम्र में डांस करना शुरू कर दिया था। और जैसे जी, आपकी जो कालबेलिया लोक नृत्य की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो वेशभूषा होती है वो बहुत भारी होती है। और इतनी छोटी उम्र में इतनी भारी वेशभूषा पहनकर को इतना लचकदार जो नृत्य करना, ये कितना मुश्किल होता था उस समय आपके लिए? ये वैसे वैसे हमारे समाज में पहनते हैं भारी घाघरा, 20 मीटर का घाघरा, जिसको कड़ी हुँ, काट के 100 कली का, 80 कली का, 70 कली का। तो हमारे समाज हुँ, में मोटा घाघरा पहनते हैं, कुर्ती भी पहनते हैं और चुन्नी भी ओढ़ते हुँ। हैं। ये हमारे सदी से चलता हुआ आ रहा था। जब मैंने डांस स्टार्ट किया था पुष्कर मेला में, तब तो मैं 7 साल की, 5 साल की थी। तब हाँ, तो मैं बहुत 7 छोटी साल के थे थी। आप। हाँ, 7 साल की थी, तो मैं मेरी माँ का घाघरा पहन के डांस कर रही थी वहाँ पे। तो घाघरा अच्छा। मेरे पास था। तो इस तरीके से मैं छोटी थी। और जब ये हुँ, जो प्रोग्राम की जो ड्रेस है, ये मैंने काली हुँ। ड्रेस है, ये बहुत बाद में मैंने खुद ने डिजाइन किया है ये काली ड्रेस का। जो ये गाना हाँ, है अररवा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है और डांस मेरे साथ बिल्कुल। जन्मा। जो काली हुँ, ड्रेस, ये काली ड्रेस खुद ने डिजाइन किया है, मेरा खुद की बनाई हुई ड्रेस है ये। मैंने खुद ने बनवाई ये अच्छा। ड्रेस। मतलब हुँ, ये ड्रेस मेरी कुल में उस ज़माने में ₹50 में बनी ड्रेस। तो अच्छा। 80 की बनवाई थी। मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैंने ये ड्रेस बनवा ली थी। पर अच्छा। मैंने काम स्टार्ट किया तो बहुत दिनों तक मैं मेरी खुद की ड्रेस से लाल ड्रेस बनवाई, फिर दूसरी ड्रेस बनवाई, ब्लू ड्रेस, जो हमारे परंपरा के जो घाघरे मोटे-मोटे चलते आ रहे थे, वो पहनते-पहनते हुँ, हुँ, फिर मैंने जैसलमेर में एक रोज़ ये काली ड्रेस मैंने पहनी और वहाँ पे फिर हुँ। बस उस काली ड्रेस से मैं फेमस हो गई थी, वजह से। बिल्कुल, फिर तो वो ये जो काली ड्रेस कालबेलिया की ड्रेस बन गई आपकी। ये काली बलिया की ड्रेस बन गई सच। और बिल्कुल, मैंने खाली बट यही आज तो आप हाँ, बाकी आज तो आप जो आपका नाम है गुलाबो, वैसे आप गुलाबी ड्रेस पहन कर के आई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप इस ड्रेस के में। चलो बात कर लेते हैं। त्योहार भी है, राखी का टाइम है और अभी बिल्कुल, तो आज फिर बस तीज भी है, कजली तीज भी है आज। बिल्कुल। एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे गुलाबो जी कि जैसे कि 1985 में आप सबसे पहले यूएसए गई थीं, अपनी जी, परफॉर्मेंस अमेरिका। देने के लिए और उसी समय शायद आपके पिताजी की देहांत भी उसी समय हुआ था, हाँ, मैं 85 जब में आप गई थी यूएसए क्रू और के में जा रही थीं जब, उससे कुछ पहले मेरे पापा गुज़र गए थे और मैं 2 महीने से वहीं थी। आपके पापा का देहांत। दिल्ली थी हुँ, मैं, वहाँ रिहर्सल चल रही थी हम लोगों की, तो मैं वहाँ गई हुँ, हुई थी।
और फिर हुँ, जाने से जैसे कल हमें जाना है तो आज मुझे बताया कि मेरे पापा नहीं रहे। तो मुझे जयपुर लाके बताया वापस। हुँ, दिल्ली से जयपुर लेके आए, हुँ, यहाँ हुँ, लाने के बाद पता चला कि मेरे पापा नहीं रहे। पर मैं रात की 12-1 बजे मुझे होश आया, मुझे 3-4 बजे बताया था, क्योंकि दिल्ली से मैं पहुँची शाम को। फिर 3-4 बजे मुझे हुँ, बताया और 12 बजे मुझे होश आया और माँ से, मेरी बहन से, भाई से मिलके और परिवार वालों को समझा कि मैं खुद छोटी थी उस टाइम पे 14 साल की थी। तो मैंने सबको समझाया मेरे पापा मेरे साथ में हैं, पापा मेरा खुद मैं मेरा जो शरीर है वो पापा का है। मेरे पापा का सपना था कि हुँ, मैं स्पेशल हूँ और मैं कुछ करूँगी, हुँ, कुछ ऐसा कुछ है। हुँ, तो मुझे तो जाना है, मेरे पापा का ये सपना पूरा करना है। तो मेरी माँ ने कहा कि बोला आप बहुत छोटे हो, पापा भी नहीं, हुँ, 12 दिन भी नहीं हुँ, हुए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ हुँ, ऐसा। तो मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। तो मेरे पापा को मैंने साथ पाया और मेरे पापा के लिए मैं रात सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ी और वहाँ दिल्ली गए। शाम रात की हमारी प्लेन थी। तो वहाँ पे हम 2 राइट, महीने 5 दिन रहे अमेरिका में। वहाँ पे मैं राजीव गांधी साहब से मिली और सोनिया जी हुँ, से, सबसे पूरा फैमिली आई थी। उनको पता चला कि हुँ, मेरे पापा नहीं रहे। फिर मैंने उनके हाथ की राखी बाँधी। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा कि पापा की जगह तो नहीं ले सकता लेकिन मैं भाई तो बन सकता हूँ। मैंने कहा भाई तो आप बन ही सकते हैं। बिल्कुल, तो मैंने उनको राखी हाँ, बाँधी और लता जी भी वहाँ मिले, उनका आशीर्वाद भी मुझे अरे मिला। वाह! तो 2 क्या बहुत बात है। बड़े-बड़े लोग ये भी और रविशंकर जी भी सारे वहाँ पे, जाकिर जी भी, वो अल्लाह रखा साहब जी भी, मैं सारे कलाकारों से भी वहाँ मिली 2 महीने में और वहाँ पे हमने प्रोग्राम किया। बहुत बड़ा नाम हुआ, बड़ी-बड़ी बुक में हुँ, नाम आ रहा था। मुझे तो ये पता नहीं इतने बड़े-बड़े अखबारों में नाम आ रहा था यहाँ पे। तो समाज वालों को जब कहा समाज वालों ने कि तुम्हारी लड़की वहाँ पे अमेरिका में इतना बड़ा नाम कर रही है। अरे साहब वो हमारी नहीं है, बोला वो तो हुँ, कहीं और की है। हमारा तो नाम ही खराब कर दिया उस लड़की ने। तो होटल वालों ने कहा, किसी लोगों ने कहा कि वो लड़की ने तुम्हारा नाम कर दिया, लो चाय पियो तुम। जब उनके हाथ में हुँ, गिलास दिया, उनको जब बरोबर बिठाया तो बोला उस बच्चे ने तुम्हारा नाम किया है, आज समाज का पूरा नाम हो रहा है तुम्हारे। वो चाहती तो गुलाबो सपेरा हुँ, अपना हुँ, खुद का नाम, डांस को नाम दे सकती थी, लेकिन वो आज इस डांस सही को है। सपेरा डांस है, कालबेलिया डांस दिया है, तो तुम्हारा तो भाई नाम हो गया। हुँ, तब हुँ, समाज को मान सम्मान मिला और वो काफ़ी प्राउड फील करने लगे कि हम तो बच्चे को ऐसे ही हुँ, समझते थे, लेकिन वो बच्चे ने तो अपने समाज का नाम किया। तो जब मैं वापस आई, तो समाज वालों ने बहुत मेरे को मान-सम्मान दिया और बहुत मतलब एक पूरी बदली हुई उनकी नज़रें, पहले मेरी कड़क नज़र से, तिरछी नज़रों से देखते थे, बाद में उन्होंने सब मतलब एक प्राउड की नज़र से देखने लगे कि नहीं, हमारी बेटी है, ये हमारी बेटी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बोले मतलब उनका हमारी बेटी नज़रिया बदल गया। हाँ, हुँ, बोला हमारी हमारी बेटियों को भी सिखाओ। मैंने कहा आप तो बेटियाँ हुँ, रखती ही नहीं है, कौन सी बेटी को सिखाऊँ मैं? आपकी तो बेटियाँ है ही नहीं, सही बात। ज़िंदा ही नहीं रखते हो तुम, हाँ, जन्मते ही मार देते हो। तो उन्होंने फिर उस हुँ, रोज़ से ही वालों ने प्रॉमिस किया कि आज के बाद हम किसी गुलाबों को नहीं मारेंगे और हमारे घर में भी क्या गुलाबो बात है! चाहिए। तो उस रोज़ क्या के बात बाद है! ऐसे वापस आने के बाद में किसी बेटी को नहीं मारा, किसी भी लड़की को आज तक हमारे समाज वालों ने ये नियम ही तोड़ दिया कि पहला तो मैंने ये काम किया ना, मैंने डांस स्टार्ट किया, हुँ, लड़ाई झगड़े कर अमेरिका गई। सबसे पहले जो मेरा उद्देश्य था यही था कि लड़कियों की जान बचाना और मैंने वो काम सही किया और मैंने वो लड़कियों की जान हुँ, बचाई और समाज वाले ने बंद कर दिया कि आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारेंगे। हमारे घर में भी गुलाबो चाहिए, हमारे घर में भी गुलाबो चाहिए। इस तरीके से आज 5-5, 6-6, 7-7 लड़कियां हैं सबके घर में। आज वो ससुराल वालों को भी कमा के खिला रही है, पियर वालों को भी कमा के खिला रही क्या है। बात तो है! बस मतलब गुलाबो जी ने समाज के लोगों का नज़रिया लड़कियों को लेकर के पूरा बदल दिया और वास्तव में आप स्पेशल हैं, क्योंकि आपने हमारी राजस्थान की माटी की खुशबू को पूरे देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व पटल पर आपने इसकी माटी की खुशबू को वहाँ तक पहुँचाया है। आज पूरा विश्व महक रहा है कालबेलिया के लोक नृत्य से और कालबेलिया लोक नृत्य का जब नाम आता है तो गुलाबो जी का नाम हम उसके साथ अपने आप ही जुड़ जाता है। क्योंकि जन्मा ही मेरे साथ ही है तो वो तो नाम हुँ, आता ही है, क्योंकि ये डांस ही जन्मा गुलाबों के साथ ही है। तो बहुत बड़ी बात बिल्कुल। है कि मेरे समाज वालों ने भी हाँ। मुझे आज में मुझे समाज के अध्यक्ष चुना हुआ है और जो मैं कहती हूँ किस हिसाब से अपने बच्चों को हुँ, आज पढ़ने लिखना, मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरी बेटी हुई, मैंने उसको पढ़ाया। हुँ, समाज वालों ने कहा, "वो लोग बेटा अपने समाज की लड़कियां पढ़ती नहीं है।" मैंने कहा समाज की लड़कियां डांस भी नहीं करती थी, समाज में उन बेटियों को बचाते भी नहीं थे। आज बेटियों को रखने लगे, बिल्कुल। बेटी अपने प्रोग्राम भी करती है, तो मेरी बेटी पढ़े क्यों नहीं? तो मैंने मेरी बेटी को हुँ, पढ़ाया-लिखाया। बाद में एमजीडी स्कूल में मैंने 8 साल उनको हॉस्टल में रखा। महारानी गायत्री देवी मेरी माँ बनी हुई थी धर्म की, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अच्छा, मेरे अच्छा, अच्छा। पापा को सिखाया कि ये बेटी आपकी हाँ, नहीं है, ये बेटी पूरे हुँ, राजस्थान की है, पूरे हिंदुस्तान की है बाबा।
आपको समझना होगा, इस बच्ची का सपोर्ट करना होगा आपको। समाज वाले समाज से बाहर कर हो जाओ। इस बच्ची के लिए आप समाज से बात करो, लेकिन इसको रोकना मत, इसको प्रोग्राम करने दो। सरकार के हाथ में दे दो इस बेटी को। तो मेरे पापा ने ये कहा था कि आज से महारानी जी ये आप ही की बेटी है, आप ही इसको रखो यहाँ जयपुर में। मुझे यहाँ जयपुर में रहने लगे थे। तो उस रोज से मैं जयपुर में थी। मेरी बेटी हुई और 5-6 साल की हुई, 6 साल की हुई, मैंने वहीं एमजीडी स्कूल में डाल दिया था। तो वहां पे मेरी बेटी अच्छा पढ़ाई अच्छा। करी, वहां पे क्लासिकल डांस भी उसने पढ़ाई भी पूरी पढ़ाई किया। फिर अभी राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन भी है बेटी। और मेरे 2 क्या बेटा है और बात है। 3 बेटी। तो मेरी बेटी 3 भी बहुत बेटियां हैं अच्छे आपके। बड़े वाला बेटा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो डांस भी बहुत अच्छा करता है। तो फ्यूजन ग्रुप वो बहुत अच्छा, दिनों बंजारा के नाम से सब जानते हैं, इंडिया गोस्ट में भी हम्म। जाके आए। दूसरा वाला बेटा वो मोटर बाइक को रेसिंग वगैरह स्टैंडिंग वगैरह करता है। तो उसको भी पूरा हम्म। वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। और बेटियां मेरे साथ डांस करती है। और जो मेरे बिल्कुल पास हुनर आपके। पढ़ाया हम्म। लिखाया भी, हम्म। जो मतलब मेरे आपने पास अपना हुनर हुनर अपनी बेटियों को भी दिया है। हम्म। जो मेरे पास गिफ्ट था, अनमोल जो दौलत थी, वो मेरे पास यही दौलत थी कि डांस और यही हम्म। कला है। वो कला मेरे बेटों को भी दूं। आज बेटों को भी मैंने डांस सिखाया है, बेटियों को भी सिखाया है, पढ़ाया क्या लिखाया भी बात है। है। करना हाँ। चाहते हैं पढ़ के कि वो इस कला को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपना खुद का करना चाहते हैं। लेकिन माता रानी की हम्म। कृपा का आज 5 साल से मेरे को फॉलो कर रहे हैं और वो मुझे बहुत सपोर्ट सही कर बात। रहे हैं। वो इस कलाकारी में लगे हुए हैं। अभी पुष्कर में मैं स्कूल बना रही हूँ, उसमें मेरे 5 बच्चों का बहुत सपोर्ट है, बड़ी वाली बेटी का बहुत सपोर्ट है, बेटों का भी बहुत सपोर्ट है। हम्म। और बहुत मदद कर रहे हैं। आज वो स्कूल मतलब 80% बन चुकी है और बस खाली फिनिशिंग बाकी है। तो पुष्कर में अपना स्कूल भी बन रहा है। तो इस बिल्कुल। डांस हाँ के शायद हाँ, आप गुलाबी सपेरा संगीत संस्थान के नाम से स्कूल भी आपने बनाया है ये। मेरा संगीत तो संस्थान है। इसमें, हाँ, इसमें आप बच्चों को जो कालबेलिया लोक नृत्य आप सिखाती हैं। कालबेलिया भी सिखाऊं, डांस तो सिखाऊंगी, लेकिन हमारे समाज हम्म। में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है अभी। मैंने मेरे बच्चों को पढ़ा लिया तो क्या, लेकिन सब बच्चे डांस सीखते ही प्रोग्राम में आ जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो वहां पे मैं डांस भी करवाऊंगी। वो तो सिखाना ही है, वो प्रॉपर हम्म। सिखाना है डांस कैसे करना है, लेकिन मेरे को उनको पढ़ाना भी है। हैंडीक्राफ्ट का बहुत जो हमारे जरूरी है। कालबेलिया जो एक हाँ ट्रेडिशनल चीजें होती है, वो उनको हाँ सिखाना हाँ। है कि किस तरीके से सांप का झेर निकालना होता है, किस तरीके से क्या पोएट्री होती है, किस तरीके से झाड़ा होता है, किस तरीके से हमारे जो हम दवाई नहीं लेते डॉक्टर की, लेकिन हमारी जड़ी बूटियों की हम्म। दवाएं होती है, वो हम्म। हैंडीक्राफ्ट का जैसे कांच किस्ते का काम करते हैं, मोती मनिया का काम करते हैं हम। तो वो सारी चीजें और पढ़ाना ये हम्म। बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि डांस के साथ बिल्कुल। साथ पढ़ाई भी। तो वो आगे अपनी दुनिया में काहे रुकेंगे नहीं, वो आगे से आगे, क्योंकि आज का जमाना तो वैसे डिजिटल जमाना चल रहा है। तो थोड़ा सही बहुत पढ़ना बात भी। है। नहीं, बिल्कुल आपने एक बात बहुत ही अच्छी कही है कि चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, डांस सीखने लग जाएं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी जो परंपरा है, आपके रीति रिवाज है, संस्कृति है, उनसे जुड़े रहें। तो ये कहते हैं ना कि अपने संस्कृति से हम जब तक जुड़े रहेंगे तब तक ही हम वास्तव में तरक्की कर सकते हैं। तो ये कहते हैं ना कि जब पेड़ का पत्ता होता है, जब तक वो पेड़ से जुड़ा रहता है तब तक हरा होता है, जैसे उस पत्ते को पेड़ से अलग कर दीजिएगा वो सूख जाता है। तो एक आपकी सोच बहुत अच्छी है कि हम डांस भी सीखें, आगे बढ़े, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को थाम करके आगे बढ़े। ये आपने बहुत पुरानी जो अच्छी बात है। बहुत जरूरी है। आप उस पेड़ से आप छूट तो गए, लेकिन उस पेड़ को नहीं भूले कि आप कौन से पेड़ से पत्ता टूट के निकला, उस पेड़ को नहीं भूले। जी। वो पेड़ को याद रखना सही बहुत बात है। जरूरी है। तो बहुत उसके लिए मुझे जरूरी है। इसको था कि ये एक घराना है, यहाँ से ये डांस हम्म। स्टार्ट हुआ है। उसी हम्म। डांस जहाँ से स्टार्ट वो समाज का डांस, जिस समाज से मैं पैदा हुई हूँ, मेरे से ये डांस हम्म। स्टार्ट हुआ है। लेकिन हमारे समाज में पहले क्या होता था, सांपों को हम्म। पकड़ते, हाथों से बनाते थे, डफली हाथ से मढ़ते थे, और क्या क्या रीति रिवाज होते थे, और क्या क्या हम लोग हैंडी हाथ हाथ कला से क्या क्या हम हमारे चांदी सोना नहीं पहनते थे, मोती मनिया का सामान हम्म। पहनते, हम्म। शादी ब्याह में हम्म। दहेज में वो ही देते, क्योंकि पैसे ही नहीं होते, सोना चांदी कहाँ से खरीदते। तो माए बढ़िया बढ़िया सही हार बात है। बनाती थी हमारे लिए, कांच का सीधे की गुदरियां बनाती थी हमारे लिए, वो दहेज में हमारे देते थे, जो भी धर्म की थाली में डालते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी हम्म। बात होती थी। तो वो सारी चीजें उनको नहीं भूलना देना चाहती हूँ मैं, उनको याद रखना है। चक्की पीस के कैसे
रोटी बनाते हैं अपन, किस तरीके से अपन सही। चक्की में क्या क्या चीजें होती है, उसमें एक हीला होता है, उसके ऊपर हम चक्की रखते हैं। अगर दलिया दलना तो उसके ऊपर आपको एक रिंग लगानी है, थोड़ी चक्की ऊपर हो जाएगी तो दलिया निकलेगा। वो रिंग निकाल हम्म। देंगे, दो एक जी हो जाएगा तो आटा निकलेगा। तो ये चीजें क्या बात सिखाना है, हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत तो जरूरी है। ये कहते हैं ना कि आप, हाँ, ये चीजों के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सही मायने में अपनी तरक्की कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही। एक बात और कि हम लोगों को याद है कि 2011 में बिग बॉस का सीजन 5 आया था, आप जी उसमें भी थी। उसका जी अनुभव कैसा रहा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। मुझे अच्छा लगा वहां जाके कि हम्म। सारे सेलिब्रिटी थे, और एक उनकी दुनिया अलग है, अपनी दुनिया अलग है, लेकिन एक कला से जुड़े हुए। कला की कोई भाषा नहीं होती, कला तो कला सही बात होती। है। तो वो भी एक कलाकार थे, हम्म। मैं भी एक कलाकार थी। तो मैं एक कलाकार की नजर से सबको देख रही थी। और मेरे लिए ये नहीं था कि भाई मैं, मेरे को किसी चीज का डर भी नहीं था कि मैं को डरूं या फिर कुछ नहीं। वो अपनी हम्म। जगह बहुत अच्छे थे, मैं मेरी जगह बहुत हम्म। अच्छी थी। मैं अपने हम्म। राजस्थान के लिए गई थी, राजस्थान से एक पहला हम्म। सेलिब्रिटी जा रहा है वहाँ, जो अपने राजस्थान का हम्म। नाम करेगा। मैं अपने राजस्थान को हम्म। इंट्रोड्यूस करने के लिए गई थी। वो अपने हम्म। अपने खेलने के लिए गए हुए थे। और एक ये हम्म। था कि मेरे को फेस टू फेस नहीं जानते थे, तो मेरे बच्चे ही मुझे समझा हम्म। के भेजा था। उस टाइम पे मैं डेनमार्क थी जिस टाइम पे उनका फोन आया था। तो मुझे हम्म। अच्छा लगा कि लोग किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं आगे निकलने हम्म। के लिए। पर मेरे को क्या था कि मैंने हमेशा औरतों के लिए काम किया, लड़कियों के लिए काम किया। और वहां पे हम लोग हम्म। सारे 13 औरतें थी, और जो एक शक्ति कपूर साहब थे हमारे। तो बस हम हाँ। लोग ये लड़कियां थी 7। तो बस ये था कि हाँ। मैं मेरे बच्चों को कभी रही नहीं। तो मैं 1 महीना वहां रह के फिर मैंने खुद ने कहा कि बस मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरे भगवान है, मेरा डांस ही मेरा सही बात है। भगवान है। मुझे तो हाँ। डांस करना, मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे वही भगवान है। मेरे 5 बच्चे, तो उनके पास मुझे जाना है। तो मुझे वहां रह के बहुत अच्छा लगा। सब लोगों का अच्छा प्यार मिला मुझे। सब लोग मुझे बहुत प्यार से रखते थे, और एक दूसरे का वो बहुत मान सम्मान देते थे कि राजस्थान की लड़की है, ये इतना आगे बढ़ी हुई है कि बिल्कुल। अपने देश का नाम किया है। वो सब यही कहते थे कि आप असली हीरा होगा, वो जो आप अमर रहोगे। हम लोग तो ये, सही बात। जैसे बंटवारा में हमने काम किया, तो हम्म। धर्मेंद्र साहब से मिली, तो मैंने कहा साहब हमने, मैं आपको भाई मानती हूँ, और अब मैं मर भी जाऊं तो मेरे मन में नहीं रहेगा। धर्मेंद्र साहब ने एक ही कहा हम्म। कि देखो, हम तो जैसे कठपुतली है, जब तक हम हैं हम्म। पर्दे पे, जब तक हम हीरो है, पीछे तो बेटा हम जीरो हैं, लेकिन आप तो अमर हो। आप हमेशा के सही बात। लिए हीरो हो, क्योंकि आप तो अपनी मेहनत से नाम कमा रही है। आप तो असली हीरो हो। आप अपने स्टेज की राजा हो, अपने देश की हम्म। राजा हो। आप हमेशा अमर रहे हो, आपको कोई नहीं भूल सही है। सकता, नहीं आपकी जगह कोई ले सकता, क्योंकि आपने वो जगह खुद बनाई है। वो खुद की जगह है, खुद का वो स्थान है, वो जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो बस यही उनका सबके आशीर्वाद मिलता रहा, और मुझे अच्छा लगा बिग बॉस में जाके कि एक मुझे फेस टू फेस सब जानने लगे। दूसरा जी। हमारे प्रोग्राम में भी काफी पहचान हुई, काफी लोगों से मिलना हुआ, और बस ये बिग बॉस का एक मोहर छाप लग गई कि बिग बॉस में जाके आई हूँ। तो मैं फिल्मों में भी हम्म। बहुत किया है मैंने, हाँ, हॉलीवुड मैं बॉलीवुड आप, सारी फिल्मों में बिल्कुल मैंने हम किया आपसे, है। हाँ, दोबारा हाँ। सतीला, अजूबा फिल्म, और जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड 83 में बनी थी, बहुत बड़े बजट की थी वो, अमेरिकन फिल्म थी, फार फैमिली। हम्म। वो हम्म। डीसी वन, और जंगल बुक, जो एक मोकली में जो बनी थी सबसे पहले, हम्म। हम्म। जंगल बुक हम्म। 4 या ऐसे कुछ बनी थी वो, हम्म। उसमें भी मैं किया है। और बस पर मैंने ये मेरा डांस नहीं छोड़ा, और मैंने मेरा राजस्थान नहीं छोड़ा, और मैंने जो मेरे ईश्वर ने जो मुझे हाथ जो दिया था हाथ में, वो हाथ अभी तक नहीं हम्म। छोड़ा। इधर उधर बिल्कुल हो। गलियों में बहुत निकले कि मैं इधर चले जाऊं, इधर हाँ। चले जाऊं, इधर चले जाऊं, मैं जाके मैं हाँ। वापस आई, लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ा मैंने। और मैं सबको यही सही कहना बात। चाहती हूँ कि ईश्वर हम्म। आपका हाथ पकड़ लेता है, तो आप उस हम्म। हाथ को मत छोड़ो, क्योंकि वो एक बिल्कुल। ही बार हाथ देता है आपको, और एक ही बार हाथ छूटता है, दोबारा नहीं तो हाथ मिलेगा नहीं, दोबारा आप उस हाथ को पकड़ पाएंगे। तो जो रास्ता आप चल पड़े, उस रास्ते से पीछे तो लोग बहुत आएंगे, पीछे सही खींचने बात वाले, है। पीछे आपको घुमाने वाले लोग तो खूब आएंगे कि पीछे घूम के हम्म। देख ले। अगर पीछे घूम के देख लिया तो आप वहीं रह जाओगे। आप सिर्फ सही सुनना बात है। सबकी, करना अपने मन की, और आगे निकलते रहो। सही। तो बिल्कुल ईश्वर सही। अपना आप मैं पढ़ी हाँ, लिखी नहीं, नहीं हूँ, सही। जमीन में गड़ी हुई लड़की जिसको मेरी माँ ने निकाला। सारी माओ को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप चाहो तो कन्या भ्रूण हत्या, ये प्रोग्राम चलते हैं इस तरीके से, ये हम्म। कुछ चलाने की जरूरत ही नहीं।
ये आप खुद सही बात। ठान ले माता पिता कि मेरे बेटा चाहे बेटी है, हिंदुस्तानी नागरिक है, राजस्थानी बच्चा बेटा बेटी को जो भी है वो आ रहा है, उसका वेलकम है। और हम्म। माता पिता हमारे औलाद को हम कहीं भी नहीं, इसको नहीं मरने देंगे, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं। कोई जबरदस्ती थोड़ी माँ के सही पेट बात। में से बच्चा नहीं, माँ ठान ले तो पति भी कुछ नहीं हम्म। कर सकता, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, और जेठ देवर जो भी ससुराल वाले कुछ भी नहीं। माँ को ठानना, जैसे मेरी माँ ने ठाना, मुझे तो जमीन में ही गाड़ दिया, लेकिन मेरी माँ मुझे धरती माता के पेट से वापस छीन के लेके आ गई। तो माँ चाहे तो सब कुछ बिल्कुल हो सकता है, वो जगह जननी है, सही। वो कर सकती है सब कुछ। तो मैं सब माओ को बिल्कुल भी यही कहना, आप भी अपनी बेटियों की जान बचाओ, जैसे मेरी माँ ने बचाया, तो आपके घर में भी गुलाबो हो सकती है। मैं सब बाप सही को ये बात है। कहना चाहती, मेरे बाप ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे को हम्म। 7 समुद्र अमेरिका भेजा, इस तरीके से आप भी अपने बेटे को, बेटी को, सबको आप सपोर्ट करें, वो भी आपको आगे जाके नाम कमा सकते हैं। तो बस बिल्कुल सही कहा आपने। और को हमारे भी जो सपोर्ट। सपोर्टेड है दाप्पी कानी फैशन फॉर फैशन श्री अनिल सर आपका वेलकम कर रहे हैं, और उन्होंने पूछा था कि आपको फिल्मों के ऑफर भी मिले होंगे, तो आपने कोई फिल्में की क्या, तो आपने बताया आपने फिल्में की हैं। गुलाबो जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जहां पर अब लोक कलाकारों की बात आती है, तो आप लोक कलाकारों की स्थिति को इस समय कहां पर देखती हैं? क्या स्थिति है लोक कलाकारों की? और खास तौर से इस समय अगर मैं बात करती हूँ कोरोना के समय की, क्योंकि कोरोना में अभी कोई भी प्रोग्राम्स कहीं नहीं हो रहे हैं, और जो हमारे लोक कलाकार हैं वो कहीं फंक्शंस होते हैं, समारोह होते हैं, वहां ही जाकर के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन इस समय सब कुछ बंद है। तो ऐसे समय में जो हमारे लोक कलाकार हैं वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और आप क्या चाहती हैं उनके लिए, किस तरीके से उनकी हेल्प की जा सकती है? मैं ये कोरोना काल में और इस टाइम पे पता चला मुझे, बहुत हम्म। कुछ पता चला कि मैं चाहती थी कि पद्मश्री मिली मुझे, बहुत मान सम्मान मिलता था, सरकार से स्वर्ण पद मिला हुआ है, जोधपुर संगीत नाटक अकेडमी से नेशनल अवार्ड, सब कुछ बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। पूरे 165 कंट्री गई हूँ, और मुझे हम्म। आर्बिलिया क्वीन के नाम से जानते हैं। और बहुत प्राउड थी मैं कि हमारे हिंदुस्तान की बेटी हूँ, राजस्थान की बेटी हूँ, ये कला हमारे राजस्थान में है, और मैं जो हो सकता है उतना आगे से आगे इस कला को बढ़ाऊं, आगे से आगे मैं जिंदा रखूं। लेकिन मुझे पता चला अभी ये कोरोना काल में कि हमारा तो कोई भी नहीं। सच बात तो ये है कि लंबी बात कहने से अच्छा तो ये है कि हमारा तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे फोक कलाकारों की जो हालत खराब है, जो हर कलाकार की, वो कलाकार ही नहीं, सब कलाकारों की बात कहना चाहती हूँ। चित्रकला से लेके हैंड क्लास से लेके हमारे जो हमारे फोक आर्टिस्टों की तो ऐसी हालत है कि वो रोज कुआं खोदे, रोज पानी पीने वालों में से हैं। बिल्कुल। लेकिन आज उनके बिल्कुल। पास में नहीं कुआं है, नहीं पानी है, नहीं डोला, नहीं जेवड़ा है, कुछ भी नहीं है। हम्म। उनके तो हाथ खाली है। भूख के मारे लोग मर रहे हैं, कई लोग अपने बच्चों को मार दिया, कई लोग अपने खुद मर गए जेल बस खा खा के। और इतनी परेशान हो रहे हैं कि लोगों के पास में अभी शहर में रह रहे हैं, उनको किराया देना पड़ता है, शहर में रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ने के लिए उनकी फीस मांग रहे हैं, शहर में रहने वालों के खर्चे भी होते हैं कुछ, जो भी होते हैं। अब वो उनके पास में 1 रुपया नहीं है, खर्चने को 1 पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं। मैंने मेरे तरफ से, मेरे जो गुलाबो संगीत संस्थान की तरफ से 1500-2000 पैकेट मैंने बांटा। मैंने मेरे जितना हो सका मेरे कलाकारों को दिया, मैंने जो भी झुपड़पट्टी वालों को दिया, जो भी रोड पे रहते हैं उनको दिया। बाहर मैंने नसीराबाद भेजा है, अजमेर भेजा है, मैं इधर सामो चोमू, अभी तक मैं दे रही हूँ, अभी कल भी मैं दिया है, तो मैं अभी तक दे रही हूँ। मैंने सरकार से कहा कि सर हमारे कलाकारों की, हमारे लोगों की आप सुनवाई करें, तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे जरूर और हम देंगे। हम्म। तो मैं 15 दिन तक भागी, तब जाके मेरे को हमारे कलाकारों के लिए 650 पैकेट आए, जिसमें 5 किलो आटा था, और और दाल, और ये तेल पानी था। मैंने कहा सर ये तो, बोले नहीं हमने पहले बांट दिया। मैंने कहा पहले आपने कब दिया था? कि 5 तारीख को। मैंने कहा आज कितनी तारीख है? 20। मैंने कहा 15 दिन में हम्म। 5 किलो आटा चलेगा क्या सर? तो हम्म। फिर लड़ मच, पहले वो दे के गए थे, फिर दोबारा से मैंने वो 650 पैकेट के बाद में एक पूरी कॉलोनी को मिला। उसके बाद तो बहुत सारे कलाकार हैं, बाहर भी है, जयपुर के अंदर भी है, इधर उधर भी है, हम जैसे भी है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली, कोई हमारे लिए ऐसी फैसिलिटी नहीं निकाली गई है, कोई हमारे लिए ऐसी योजना नहीं निकाली गई है। आज मैं
राज्य सरकार से भी यही बात कहती हूँ और केंद्रीय सरकार से भी मैं यही कहती हूँ कि हमें बड़ा बड़ा सम्मान देके सम्मानित करके आपने बैठा तो दिया, लेकिन अब हम नहीं तो मांग सकते, नहीं हम किसी के पास जा सकते, नहीं हमारा दुखड़ा किसी से गा सकते। तो हमारे लिए क्या योजना ऐसी निकाली है कलाकारों के लिए, जो कलाकार दो पैसे कमा के खा ले। हम मांग नहीं रहे कि हमें भीख दें, हम्म हमें काम। हम्म आप चाहे आप ऑनलाइन काम दे दे, चाहे हमें कहीं पे टूरिस्ट प्लेस के लिए कहा तो उन्होंने एक दो बार किसी एक पार्टी को लगाया। मैंने कहा एक पार्टी को हम्म लगा दोगे, बाकी कलाकार क्या करेंगे? तो वहां पे कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा है। सही बात। तो मैंने कहा ये तो आप फॉर्मेलिटी हम्म पूरी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हम्म करें। एक ऐसी योजना निकाले जिसमें कलाकारों के घर में दो पैसे जाए, और वो कलाकार चाहे हमें उधार ही दे दो आप, लेकिन हमें हम्म लोन ही दे दो, लोन के नाते आप दे दो, वापिस हम्म ले लेना, लेकिन हमारी सुनवाई तो करे। मैं गई भी थी, अपने जो भी सरकारी मीटिंग थी उसमें बैठी भी थी, कलाकारों की तरफ से मैंने कहा सब उनको खाना भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। आप पैसे किससे बिल्कुल। देंगे? आप ऑनलाइन करवा लो या हमारा वीडियो बनवा लो। अब आप फैसिलिटी एक निकाली थी कि गांव के जो कलाकार हैं उनको 2,500 रुपए देंगे। हाँ कलाकार हाँ कैसे ऑनलाइन डांस करके भेजेंगी? मैंने कहा ये तो हाँ, उनको फॉर्मेलिटी पूरी वीडियो कर, बना के भेजने थे। वीडियो बना के भेजेंगे तो गांव के कलाकार हम्म कैसे भेजेंगे? तो एक ही कलाकार भेजेगा, बाकी दूसरा कलाकार क्या हम्म करेगा? क्या सिटी में कलाकार नहीं सही बात। रहते क्या? तो इस तरीके से मैंने कहा, मैंने कहा साहब हम कलाकारों के लिए कुछ सुनवाई करो। तो एक बार जब वो बजट आया था 392 जो भी करोड़ जो आए थे, तो वो दो हम्म हजार दो हजार उसमें 20,000 करोड़ में से तो हमारे राजस्थान सरकार को भी मिले 392 करोड़। तो वो तो मैंने कहा अपने लिए क्या है साहब? तो हमारे मंत्री साहब ने कहा कि बोले गुलाबो, अभी बजट अनाउंस हुआ है, अपने यहाँ आते हैं, उसके बाद हम आपके लिए सोचेंगे और कुछ करेंगे। तो वो हम्म आज तक ही नहीं किया। तो मैं वो फोन का वेट कर रही हूँ, अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। तो मैं कुल मिला के ये कि आज की पीढ़ी को जब मैं सिखाना चाहती हूँ ना, आज तो मेरे बच्चे भी हम्म हम कहने लगे कि माँ स्कूल बना के क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कोई कलाकार नहीं सीखेंगे, क्योंकि जब आज के टाइम पे ये देखने का टाइम था कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी, तो आज कोई बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हम कलाकारी सीख के भूखे थोड़ी ना मरना है। अगर हम्म हमारी कलाकार 200 रुपए में डांस करते हैं, सरकारी प्रोग्राम करते हैं, 600 रुपए में सरकारी प्रोग्राम करते हैं, जहाँ हमें रोड पे नाचने को मिले, जहाँ हमें मिट्टी धूल में नाचने को मिले, जहाँ हमें रैली में नाचने को मिले, जहाँ हमें जहाँ कहीं तीज का मेला है तो हम लोग झांकी में नाच रहे हैं, और बिल्कुल 26 जनवरी पे हम लोग वहां डांस कर रहे हैं। तो हमारे लिए, हम तो उन पैसों के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम राजस्थान सरकार के लिए कर रहे हैं, हम इंडिया सरकार के लिए बिल्कुल विदेशों में जाते हैं, हम अपने देश के लिए जाते हैं, वहां जाके हम लोग प्रोग्राम करते हैं, पैसे तो हमें वही मिलते हैं, चाहे हम देश में करें चाहे हम्म प्रदेश, पैसे तो हमें वही मिलेंगे। लेकिन हम ये सीना तान के कहते हैं कि नहीं, हम इंडिया की तरफ से आए, हम राजस्थान की तरफ से आए, तो हम प्रोग्राम बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज देखो दिल्ली में गणतंत्र दिवस हो, चाहे 15 अगस्त का हो, स्कूल के बच्चे, हजार हजार बच्चे, अपने टीचर सब अपना काम धंधा छोड़ के, अपने बाल बच्चे को छोड़ के सब जाके वहां दिल्ली में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां रहते हैं, परेड के लिए तैयार होते हैं, वो एक कला को बढ़ाने के लिए, कलाकारों को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने। और हमारे को, हमारे देश को आगे लेने के लिए वो कलाकारी सीखते हैं एक एक महीने। फिर वो 1 मिनट का डांस करना होता है, लेकिन उनको सीखना 1 महीने तक पढ़ना पड़ता है वहां पे। बिल्कुल तो उनके लिए भी नहीं सोचा, तो हमारे लिए कुछ तो सोचे सरकार ने, अभी तक कुछ भी नहीं सोचे। तो ये कला भी मरेगी, कलाकार भी मरेंगे, कलाकार तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन ये कला भी मर रही है। तो हम तो यही कहते हैं बिल्कुल सरकार से कि आप नहीं कलाकारों को मरने दो, नहीं इस कला को मरने दो। तो अगर आप कर सको तो कर लो, नहीं करो तो ठीक है। हम क्या, हम तो चुने बांटे का काम भी नहीं करके खा सकते, बेचारे गांव वाले ऐसे, नरेगा नरेगा का काम तो मिल रहा है उनको, 120 रुपए तो मिलते हैं, हम तो वो भी नहीं कर सकते, शहर में बैठे सही हमें तो बात वो है। भी नहीं, तो हम क्या सही करें? बात है। आ जाए। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल कहते हैं ना कि जमीनी स्तर की बात आपने की है कि वास्तव में ये परेशानी आ रही, क्योंकि जो हमारे लोक कलाकार हैं, आपने सही कहा कि वो तो रोजाना कुआं खोदते हैं, फिर उसमें से पानी पीते हैं, और इस समय कोरोना में काल में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और जो लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे इन कलाओं से पीछे हटते चले जाएंगे वास्तव में। और आप लोग कलाकार हैं जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, और हमारे भारत की संस्कृति को विदेशों तक आप पहुंचाते हैं। और आपके लोक नृत्यों को देखकर ही किसी भी, कहते हैं ना, समुदाय की, किसी भी शहर की, किसी भी राज्य की संस्कृति से हम लोग रूबरू होते हैं।
तो जब आप संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं और संस्कृति जिंदा है तभी हम लोग जिंदा है, तो लोक कलाकारों के लिए तो वास्तव में बहुत कुछ करने की जरूरत है आज। गुलाबो जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और चाहेंगे कि चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहती हैं, अपनी दिल की बात क्या कहना चाहती मैं दिल की बात, अभी तो देखो कोरोना वायरस चल रहा है, ये वायरस ऐसा है जो दिख ही नहीं रहा। ये ऐसा हैं? वायरस है जो मतलब वायरस तो बीमारी तो कम है, लेकिन एक हम्म। इंसानों की जो सोच की वायरस जो चली है ना, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक सोच हम्म। का वायरस है। सोच से हम्म। इंसान एक दूसरे इंसान से इंसान डरने लगा कि भाई हम्म। घर का भी अगर बाहर जाकर आ रहा है तो उसको कह रहा भाई पहले मुंह धो, हाथ धो, फिर घर में घुस। सही बात है। तो मैं ये हाँ। कहना चाहूंगी यही फॉलो करें कि बाहर जाके आए तो वो अपना हाथ भी धोए, वो अपना कपड़े भी चेंज करे, बच्चों को छूने से पहले वो अपना हाथ मुंह धो ले, कपड़े जूते बाहर के बाहर ही खोल के आए। ये बाहर वालों के लिए बाहर जाए, मास्क वगैरह लगाए, सैनिटाइजर करें, वो घर में बिल्कुल। रखें, आप हमेशा छोटे बच्चों का ध्यान रखें और ज्यादा गंदगी नहीं होने दे, घर में साफ सफाई रखें। और बस ये है कि ज्यादा मिले नहीं लोगों से, मिलने की मन में आए तो फोन पे बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो। आज वीडियो कॉल से और आज देखते कि आप इससे नेट से और ऑनलाइन से, तो लोग, मैं भी ऑनलाइन डांस सिखा रही हूँ, तो ऑनलाइन से तो हम्म। आज सब कुछ ही बड़ी मीटिंगें हो रही है आज, मतलब राज्य सरकार की बातें आज ऑनलाइन हो रही है, तो मिलना जुलना भी सही ऑनलाइन बात है। हो सकता है। तो आप बिल्कुल नहीं हो मिले सकता है। जाते, बाहर का खाना नहीं खाए, होटलों में ज्यादा नहीं बैठे जाके, और वही चाय पानी पिए तो भाई कैमरे में एक दूसरे को देख के चाय पी लो, ज्यादा मन में आ रही है तो। सही बात है। जितना हो सकता है उतना आप घर में रहे और सेफ रहे, और बस यही है कि आप एक दूसरे की मदद जरूर करें। बस मैं जाते जाते दिल की बात ये कहना चाहूंगी कि आप, अगर मेरे साथ जो हमारी संस्थाएं नहीं होती ना, तो हम कलाकार मर गए होते। जो हमारे हमारे जो सही बात। निगरानी के लोग जो है, जयपुर हमारा राजस्थान नंबर 1 है इस चीज पे कि संस्थाएं इस बार इतनी बड़ी मदद की है, इतनी बड़ी मदद की है कि मतलब एक जानवर से लेके पंखा, एक पशुओं से लेकर इंसान तक खाना दिया है। जानवरों को, कुत्तों को खाना बाहर दे रहे हैं, बंदरों को दे रहे हैं, कागलों को खाना दे रहे हैं, कबूतरों को दे रहे हैं, इंसानों को खाना दे रहे हैं। तो मैं उन संस्थाओं को बहुत धन्यवाद बोलूंगी। और एक दो संस्था जो मेरी जो हेल्प करी है, जैसे हेल्प इंडिया, जैसे हेल्पिंग हैंड्स हुई, जैसे हमारे गणगौर ग्रुप वाले हुए, जैसे हमारे पूनम भाई साहब, वो आधी रात को देखो फोन करके, हाँ गुलाबो क्या करना है बेटा, कुछ करना, हाँ मैम उनके लिए ये करना, उनके लिए ये करना। तो आज मतलब हमारे देखो जो हेल्प इंडिया वाले, आज भी मेरे को इतना सारा सैनिटाइजर की मशीन, मास्क, हम लोग इतना एकदम जुड़ गए हैं, जैसे बहन भाई जुड़ के काम कर रहे हैं इस तरीके से हम्म। मैडम। तो मैं ये चाहती हूँ, और एक बहुत बड़ा थैंक यू धन्यवाद मैं देना चाहूंगी हमारे डॉक्टर साहबों को कि आप सब लोग इतनी मदद करिए कि आज जो हिंदुस्तान जो आज हमारा नंबर 1 पे है, वो है सिर्फ एक डॉक्टरों की वजह से, और एक हमारे पुलिस वालों की वजह से, और एक जो सफाई कर्मी उनकी वजह से। आज हमारा हिंदुस्तान जो नंबर 1 पे है सिर्फ ये 3 लोगों की वजह से, कि ये अगर पाँव पे खड़े नहीं होते तो आज इतने नंबर 1 पे नहीं होता अपना देश। क्योंकि डॉक्टर ये नहीं सोच रहा कि ये मौत है, इसको हाथ डाल रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहा कि नहीं, ये मौत है, मौत को भगाना ना, हम इस मौत को हाथ डालेंगे, इसको जिंदा करेंगे। तो आज डॉक्टरों की वजह से आज कितने सारे लोग जिंदा है, और आज पुलिस वालों की तरफ से कितने लोग हैं जो घरों में रहते हैं, वो अपनी जान जोखिम में देके रोड पे खड़े रहते हैं, पूरी पूरी रात करको में खड़े रहे हैं वो लोग। सफाई करने वाले रात को दिन को गाड़ियां लेके घूम रहे हैं इधर के उधर। तो मैं इन सबका बहुत धन्यवाद दूंगी। दूसरा धन्यवाद उनको मोदी जी को दूंगी कि उन्होंने एक समय पे लॉकडाउन किया और सब लोगों को जागरूक किया, और एक धार्मिक स्थान दिमाग हम्म। दिया सबको, धार्मिक, आप दीपक जलाओ, आप ये बजाओ, वो करो। राजस्थान सरकार ने भी अपने गहलोत साहब ने भी टाइम पे उन्होंने लॉकडाउन करके काफी मतलब किया, लेकिन सब लोगों ने एक दूसरे, सही जैसे बात। कि राजस्थान हुए थे कि हम एक दूसरा, एक रोटी में से हम आधी आधी बांट के खाएंगे, तो उस तरीके से हमने एक टाइम पे आधी आधी रोटी बांट के खाई। मुझे अब पता चला इस मिसाल का कि यार मुंह वाला घास मेरा है तो जो सही है। हाथ में वो थे। तो इस तरीके से हमने आधी तेरा आधी है, रोटी, सही बात। तो मैं यही चाहती हूँ कि इसी सही है। तरीके से आज की रोटी बांट के खाएं। आप ज्यादा से ज्यादा गरीबों की हेल्प करें, जो रोड पे सो रहे हैं उनकी हेल्प करें, और अब भी उनकी हेल्प के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि हमारे कलाकारों की हेल्प करें, और जो भी जिसको
सही। जितना जो भी बनता है, चाहे 100, 50, 20, 50 जो भी आप देना चाहे, आप उन कलाकारों को दे, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। क्योंकि हम सरकार से मांग के तो परेशान हो गए, हमारी सरकार नहीं सुन रही, लेकिन पब्लिक तो सुन सकती है ना। एक दूसरे की आप हेल्प सही। करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे, सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वास्तव में हम दिल से उनको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हम उनकी वजह से ही आज हम लोग इतना यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये कहेंगे कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें और ज्यादा बेकार में घर से बाहर नहीं निकले, ताकि हम उनका काम ना बढ़ा पाए। जी, और घर पे जब भी जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस है, हम उनका पालन करें। और आपने बिल्कुल कहा कि जो एक मदद के लिए हाथ उठने चाहिए, वो वास्तव में मदद के लिए हाथ हम लोग अपने बढ़ाएं आगे, और जिस किसी को भी मदद की जरूरत है उसकी हम जरूर मदद करें। वास्तव में गुलाबो जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड है दापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं मैम। मैंने सुना देती हूँ आपको यहाँ पर हमारे कोरोना। साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं मैम। बिल्कुल मैम, गाना बिल्कुल मैं आपसे गाना सुनूंगी। और आपको मैं बता देती हूँ, काफी लोग आपको थैंक्स कह रहे हैं। अनिल काला जी ने आपको वेलकम कहा है, सुरभि मेहता जी आपको बोल रही हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एनी राकेश जुड़ी हुई हैं, और अनिल काला जी ने बोला है आपके लिए कि आप राजस्थान का नाम आपने रोशन किया, आप ग्रेट है मैम। सविता थैंक यू। चतुर्वेदी जी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। एंकर राहिल जी, वो कह रहे हैं आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं वो। साक्षी शर्मा जी और लवली ऋषि जी जुड़ी हुई है। और बिल्कुल सब चलते चलते आपका बहुत ही शानदार आपकी आवाज में गाना। बस यही, मैंने जो मेरे डांस का जो गाना था वो मैंने कोरोना में डाल दिया है। क्योंकि मैंने क्या किया कोरोना जी। में, ये मैंने हम्म। गरीबों की हेल्प की, मेरे कलाकारों की हेल्प की है। मैं सरकार से मेरे को पास लेके और मैं घर घर जाके उनको दिया है। और मैंने अपनी पोतियों को डांस सिखाया, बेटियों को डांस सिखाया, खुद भी डांस किया है, वीडियो कर करके बहुत मैंने डाला है कि हम्म। आप डरो मत, ये तो 2 दिन की मुसीबतें निकल जाएगी। निकल गई, चली गई, सब लॉकडाउन से आजाद हो गए। तो मैंने कहा आप डरे नहीं, ये तो 2 दिन अपने साथ रहने का मौका मिला है अपने को, तो परिवार के साथ रहो, गाना बिल्कुल। सीखो, डांस सीखो, हाँ। पढ़ाई लिखाई सीखो, परिवार में एक दुख सुख की बातें आप एक दूसरे शेयर करो। तो बस यही था। और मैंने अपना जो गाना गाया था, मैंने उसके मैसेज दिया, उस गाने के जरिए मैंने मैसेज दिया है। अरे रे रे बिल्कुल। रे 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 रे, मैं तो हाथ धो ना, और मैं तो हाथ धो ना, हूँ कोरोना ने भगाऊ रे। अरे रे 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 रे, मैं तो नाचूं और गाऊं रे, मैं तो नाचूं और गाऊं, कोरोना ने भगाऊ रे। अरे रे 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 रे, इस तरीके से कोरोना को भगाते हैं हम लोग। क्या नाचते बात है, क्या बात है। गाते नहाते और साफ सुथरे रहते हैं, कोरोना को भगाते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जब अपनी कला से हम जुड़ते हैं और कला के द्वारा मैसेज दिया जाता है, वास्तव में दिल पे जाकर के लगता है। और जब दिल पे मैसेज असर कर जाता है तो हम अपने आप उसको पालन करने लग जाते हैं। वास्तव में गुलाबो जी, आप बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। हम यही चाहेंगे कि जो आपने हमसे दिल की बात की है, कि जो आप लोग कलाकार हैं उनकी व्यथा को देख करके आप इतनी व्यथित हो चुकी हैं, तो उन लोग कलाकारों की वास्तव में मदद के लिए हाथ आगे बढ़े, और सरकार भी आपकी बात को सुने और उन लोगों की मदद करे। हम यही चाहेंगे, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल। शशांक तिवारी जी का भी हम थैंक्स कहते हैं। शैलजा विजयवर्गीय जी, नारायण सिंह हाड़ा जी, थैंक यू। और आप सभी का थैंक्स करते हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने आज का ये कार्यक्रम सुना। फिर हम मिलेंगे संडे को एक नई शख्सियत के साथ, ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि गुलाबो जी ने भी कहा, हम भी यही कहेंगे, आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और जो सरकार की गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के, उसका हम पालन जरूर करें, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। तब तक के लिए हम यही कहेंगे, नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।